अगर आप भी अंग्रेज़ी के वर्ड्स को, इंग्लिश के शब्दों को पढ़ते समय बार बार अटक जाते हैं, सही उच्चारण समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ें, सही स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं 13 यानी कि 13 ऐसे इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ने के नियम, जिनसे आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी और सही स्पेलिंग भी आप लिखना सीख सकते हैं। नियम छोटे हैं, लेकिन रोज़ाना के जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप आसानी से पढ़ लेंगे और आपको पता भी रहेगा कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपने आज यहाँ पर वो सारे के सारे नियम सीख लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और सीखें ये 13 इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने के नियम। 13 अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने के महत्वपूर्ण नियम होंगे। तो नंबर 1 पर है GU प्लस स्वर। GU के बाद में स्वर रहेगा। स्वर का मतलब वाउल लेटर, यानी कि AEIOU। तो अक्सर U साइलेंट रहता है, यानी ये GU में U है ना, वो साइलेंट रहता है और उच्चारण ग होता है। तो GU साथ में रहता है और इसके बाद में अगर स्वर रहता है, कोई वाउल लेटर रहता है, तो यहाँ U साइलेंट होगा और G का उच्चारण ही होगा ग। तो यहाँ पर देखें, जैसे GU के बाद में A है, स्वर है, GU के बाद में E है, स्वर है, GU के बाद में यहाँ पर भी E है, तो यहाँ पर G का ही उच्चारण होगा और U साइलेंट होगा। जैसे ये है गार्ड, यहाँ है गैस और गेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं GU के बाद में I है, स्वर है, वाउल लेटर है, गाइड और नीचे है गाइडेंस। तो यहाँ पर देख लिया, नियम के अनुसार GU के बाद में स्वर है, इसलिए हम GU को ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि U यहाँ पर साइलेंट है, U का उच्चारण नहीं हो रहा है। फिर यहाँ एक्सेप्शन है ये वाले स्पेलिंग का, यानी अमरूद को इंग्लिश में हम बोलते हैं गवावा, ये इसका उच्चारण दे रखा है, तो यहाँ पर नहीं है, गवावा में एक्सेप्शन है, ये रूल अप्लाई नहीं होता। फिर चलिए आगे हम देख लेते हैं। नंबर 2 पर हमारा अगला नियम है कि GH के उच्चारण के नियम, यानी GH को कब कैसे पढ़ा जाए। बहुत से शब्दों में GH क्या रहता है, साइलेंट रहता है, साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता। इसी तरह AU OU के बाद आने वाले GH भी कई बार साइलेंट रहता है, यानी AU के बाद में रहता है या OU के बाद में रहता है तो GH अक्सर साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखें, OU के बाद में GH है, तो यहाँ पर इसको प्रोनाउंस किया बाऊ, तो ये GH को प्रोनाउंस नहीं किया, यानी GH का उच्चारण नहीं हुआ, साइलेंट हुआ, OU के बाद में है, इसलिए यहाँ देखिए प्लाऊ ये है, यहाँ पर OU के बाद में GH है, क्या है, GH यहाँ पर साइलेंट है। ऐसे ही फ्लाइट में देखेंगे, फ्लाइट में OU के बाद तो अक्सर मैंने बताया कि GH साइलेंट रहता है। फ्लाइट में देखें, यहाँ पर FLIGHT ये कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहाँ पर भी GH साइलेंट है। ऐसे ही फ्लाइट, लाइट, ऐसे सिमिलर से जो स्पेलिंग्स हो गई एक ही टोन वाली, तो वहाँ पर भी GH साइलेंट रहता है। फिर यहाँ है हाई, क्या है, हाई, यहाँ पर GH साइलेंट है। अगर ये होता हाइट तो वहाँ पर भी GH साइलेंट होता। यहाँ देखिए EI के बाद में है, EI के बाद में, तो GH साइलेंट है। नेबर, यहाँ है थ्रू, OU के बाद में है, तो OU या EI के बाद में रहता है तब तो GH साइलेंट रहता है, लेकिन कुछ और स्पेलिंग्स में भी रहता है, जैसे मैंने बताया फ्लाइट, लाइट, हाइट, ऐसी वाली स्पेलिंग्स आ जाती है। यहाँ पर भी जहाँ GH के बाद में T आ रहा है तो यहाँ पर भी GH साइलेंट रहता है। कुछ शब्दों में GH को हम फ पढ़ते हैं, फ उच्चारण होता है कुछ शब्दों में। जैसे यहाँ पर शब्द है कफ और इनफ, यहाँ पर GH, यहाँ कफ या कॉफ करके आप प्रोनाउंस कर दे, कॉफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कॉफ लिखा है, इसलिए कॉफ और इनफ, यहाँ इनॉफ नहीं पढ़ेंगे, इसको इनफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो है GH साइलेंट नहीं है, GH का उच्चारण फ हो रहा है। फिर है IGH में, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया है, लाइट, नाइट, हाइट, ऐसे IGH ये उच्चारण रहता है, तो यहाँ पर GH साइलेंट रहता है, IGH।
आई के बाद में जैसे GH रहता है तो यहाँ पर साइलेंट रहता है। अगला नियम देख लेते हैं, नंबर 3 पर हमारा है DG के उच्चारण का नियम, यानी D और G लेटर का। जब किसी शब्द में D के तुरंत बाद G आता है, जैसे आ रहा है, तो D का अलग से उच्चारण नहीं किया जाता। ये जो D है इसका अलग से उच्चारण नहीं करते, पूरे DG का उच्चारण ज, यानी कि पूरा ये जो DG है इसको ज पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है DG तो क्या पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि DGE, इस पूरे को, ये आखिर में रहता है तो इस पूरे को ज पढ़ते हैं, क्योंकि ई जो रहता है इसका उच्चारण तो होता ही नहीं है, लास्ट में ये साइलेंट होता है बहुत सारे, यानी कि लगभग सारे स्पेलिंग्स में। कुछ स्पेलिंग्स में नहीं होता है, कुछ स्पेलिंग्स में एक्सेप्शन रहते हैं, अपवाद रहते हैं, वहाँ मैंने आपको बताया है। तो ये जज हुआ। ऐसे ही देखिए ये हो गया एज। ऐसे ही और बहुत सारी स्पेलिंग्स जहाँ पर DG का उच्चारण ज होता है, या फिर ऐसे याद कर ले कि DGE लास्ट में आते किसी भी स्पेलिंग के तो उसका उच्चारण ज होता है, उसको हम ज पढ़ते हैं। नंबर 4 पर है TCH के उच्चारण के नियम। TCH, जब किसी शब्द में T के तुरंत बाद CH आता है तो T जो रहता है का अलग से उच्चारण नहीं होता। यहाँ पर ये जो T है इसका अलग से उच्चारण नहीं होता, पूरे TCH का उच्चारण च होता है, च की तरह होता है। यानी जैसे यहाँ पर TCH कहीं पर भी आ जाए तो उसको च पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? च। जैसे मैच, पैच और भी कैच, बहुत सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी जहाँ पर आखिर में TCH आता है और उसको हम च पढ़ते हैं। नंबर 5 पर हम देख लेते हैं STLE के उच्चारण का नियम। STLE आखिर में आता है स्पेलिंग के, कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में आएगा। जब किसी शब्द के अंत में STLE आता है तो T का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी ये जो T है इसको नहीं पढ़ते और पूरे STLE को अगर देखेंगे तो सल करके पढ़ देना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, STLE को हम सल पढ़ेंगे, ऐसे याद कर लें, और इससे मिलती जुलती कुछ स्पेलिंग्स पढ़ लें तो वैसे ही याद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसल, कैसल किला जो रहता है कैसल, और यहाँ देखिए विसल, विसल सीटी, और जौसल, जौसल धक्का मुक्की करना। तो इन स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं STLE आखिर में है, STLE इसको सल पढ़ा है, ये लास्ट में देखिए सल लिखा गया है तो यहाँ पर इसको सल पढ़ेंगे। टी का जैसे कास्टल ऐसे नहीं होगा, वैसे TLE रहता है कई स्पेलिंग्स में तो उसको टल पढ़ते हैं लास्ट में, लेकिन यहाँ पर नहीं है, STLE वाले में ऐसा नहीं है, टी का उच्चारण नहीं होता। अगला नियम देख लेते हैं STEN के उच्चारण का नियम। STEN, तो यहाँ पर देखिए STEN रहेगा ना, ये जैसे ST यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था STLE, क्या था STLE, ये आखिर में रहेगा किसी भी स्पेलिंग के, और STEN ये भी आखिर में रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सल, STLE को सल पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसको सन पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? सन। यहाँ पर भी जो S के बाद में T आ रहा है ये साइलेंट है, उसको सल पढ़ा क्योंकि लास्ट में क्या था, L था, ठीक है, L के बाद में E तो साइलेंट था, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, N है, इसलिए न पढ़ा। बस इतना सा, दोनों में क्या है, T साइलेंट है। जैसे इसको फास्टन नहीं पढ़ेंगे, फासन, मॉइस्टन नहीं, मॉइसन पढ़ेंगे, मॉइसन, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्टन नहीं, लिसन, सुनना, लिस्टन नहीं, लिसन, फासन, मॉइसन, लिसन, ऐसे पढ़ना है। फासन का मतलब बांधना, ठीक है, और मॉइसन यानी कि नम करना, और लिसन सुनना। नंबर 7 पर हमारा नियम है कि शब्द के अंत में GUE हो तो उसका उच्चारण ग होता है। GUE यानी ये जब स्पेलिंग के लास्ट में ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा ना, इसको आपने पढ़ना है ग। क्या पढ़ेंगे? ग। जैसे यहाँ पर है कैटलॉग, कैटलॉग, तो यहाँ पर ग हो गया GUE का। ये है डायलॉग, डायलॉग, GUE ग। यहाँ देखिए टंग्यू नहीं पढ़ेंगे, जैसे डायलॉग यू पढ़ दें, अगर नियम नहीं पता होगा तो कैटलॉग यू पढ़ दें, ग्यू करके पढ़ दें, नहीं, ग हो जाएगा। GUE किसी भी स्पेलिंग के आखिर में आता है तो इसको ग पढ़ते हैं। टंग, डायलॉग, कैटलॉग, ये स्पेलिंग्स है। नंबर 8 पर हमारा नियम है कि शब्द के मध्य यानी बीच में GUI हो तो कई बार उसका उच्चारण ग्वी करके होता है। ये देखिए इंग्लिश में है ग्वी
और ये हिंदी में है। जैसे ये बीच में रहेगा तो किसी भी स्पेलिंग के बीच में, तो यहाँ पर देखिए GUI बीच में है, GUI बीच में है, GUI बीच में है, मिडल में है, तो इसको ग्वी पढ़ना है। जैसे एंग्विश, ग्वी साउंड आ रहा है, ये है डिस्टिंग्विश, ग्विश, डिस्टिंग्विश। ये जो स्पेलिंग है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पढ़ना है डिस, फिर पढ़ना है TIN टिन, और फिर ग्विश, ग्विश। जैसे GUI का उच्चारण मैंने बता दिया ग्वी होगा, और SH का उच्चारण श होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, इसको भी 3 टुकड़ों में पढ़े, एक्सटिंग और फिर ग्विश। फिर यहाँ पर है पैंगुइन, पैंगुइन क्या है, पैंगुइन। तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं, थोड़ी टफ स्पेलिंग्स है लेकिन मीनिंग याद रखना भी ज़रूरी है। एंग्विश का मतलब होता है गहरा दुख, और डिस्टिंग्विश का मतलब भेद करना। यहाँ पर है एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना, आग बुझाना जैसे, और पैंगुइन हो गया समुद्री पक्षी। नंबर 9 पर हमारा रूल है कि ये जो पैटर्न दे रखा है ना, ये पैटर्न और ये पैटर्न के उच्चारण के नियम, इन पैटर्न के, यानी इन दोनों के यहाँ पर ये लास्ट में रहेंगे, GEON और GION ये आखिर में, और वैसे ही GEOUS और GIOUS, बस I और E में फ़र्क है, दोनों में बदलाव है। तो इनके नियम क्या है, और ये जो स्पेलिंग रहेगी उसके आखिर में आएंगे। तो यहाँ पर है GEON या GION, किसी भी स्पेलिंग के आखिर में आता है तो इसको जन करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में GEON है, और यहाँ पर है GION, इनको जन पढ़ना है। जैसे यहाँ है सर्जन, अब इसको सर्जीओन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सर्जन पढ़ेंगे। जैसे इसको पीजीओन नहीं, पिजन पढ़ेंगे, पिजन। फिर यहाँ पर रीजीओन नहीं, रिजन। यहाँ पर है रीजन हो गया, रीजन, इसको ये जो ई है ना इसका उच्चारण लॉन्ग होगा, रीजन नहीं बोलना, रीजन हो गया। यहाँ पर हो गया रिलीजन, ठीक है, रिलीजन धर्म, और रीजन का मतलब क्षेत्र, और पिजन का मतलब कबूतर, और सर्जन शल्य चिकित्सक। तो यहाँ पर GEON हो या GION हो, किसी स्पेलिंग के लास्ट में उसको जन पढ़ेंगे। ऐसे ही GEOUS हो या GIOUS हो, इसको जस पढ़ेंगे। जैसे हो गया गॉर्जस, रिलीजियस, तो यहाँ पर देखिए GEOUS जस पढ़ देना है, GIOUS जस पढ़ देना है। गॉर्जस का मतलब होता है बहुत सुंदर, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। अब नंबर 10 पर हमारा नियम है कि सी के उच्चारण के नियम। ये जो लेटर सी है इसके उच्चारण 3 तरीके से होते हैं। सी को स, क और श ये पढ़ते हैं, एक एक करके इनके अलग अलग नियम देख लेते हैं। अगर सी के बाद में EIY आ जाए तो सी को हम स पढ़ेंगे। ये लेटर्स आ जाए, ये तीनों लेटर्स, जैसे ई, यहाँ पर देखिए IY, तो सी को क्या पढ़ना है, स। देखिए इस सभी में स पढ़ा जा रहा है। जैसे सेल, यहाँ सेल हो गया, सेंटर हो गया, सिटी, और ये साइकिल। नियम के अनुसार इनके सी के बाद में EIY इन तीनों लेटर्स में से कोई ना कोई है। रूल नंबर 2 है कि सी के बाद में AOU या फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, या फिर EIY को छोड़कर बाकी कोई भी लेटर आ जाए तो हम सी को क पढ़ते हैं, जैसे कैट और कॉट। बस आपको ध्यान रखना है EIY तो नहीं है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर जो है हम वो स्पेलिंग्स इस नियम को फॉलो नहीं करेगी। चलिए अब यहाँ पर देखें, सेम ही है कट, और यहाँ पर है क्रैब। यहाँ यू हो गया, देखिए सी के बाद में आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो सी को क पढ़ना है। इन स्पेलिंग्स को देख ले, सी के बाद में EIY को छोड़कर बाकी लेटर्स है तो सी को हम क पढ़ेंगे। बस कब स पढ़ते हैं ये याद रखना है, बस EIY ये 3 लेटर को याद रखना है। फिर है रूल नंबर 3, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सी है इसको श पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सी के बाद में ये कॉम्बिनेशन रहेगा CIAN, CIAL, CIOUS, CIENT। अब आपको लगेगा कि ये इतना सारा याद कैसे करें, यानी कि यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि सी के बाद में आई है तो श पढ़ना है। अधिकतर शब्दों में ऐसा ही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, म्यूजिशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर श है, यहाँ CI है, CI है, पीछे वाला तो मैं बता ही नहीं रही, बस ट्रिक से आप याद रखिए CI रहेगा तो लगभग बहुत सारे मतलब
सारे वर्ड्स में कुछ एक को छोड़कर हम CI को श पढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस रहेगी, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी रहती वहाँ पर नहीं पढ़ते, लेकिन मैक्सिमम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर है म्यूजिशियन, यह है सोशल, डिलीशियस, और यहाँ पर है एफिशिएंट या एफिशिएंट। अब यहाँ पर सभी में CI है, तो CI को हमने श पढ़ा है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि C के 3 उच्चारण हो रहे हैं। अब यहाँ नंबर 11 पर है CH, यानी C के साथ में अब H है, इसको च क श, यहाँ पर इसके भी 3 उच्चारण हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, CH को च पढ़ा जाता है, शुरू या अंत में आ सकता है, ये CH और च पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है आर्च, अब इसको आर्क नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आर्क नहीं पढ़ेंगे, आर्च पढ़ेंगे। और यहाँ है चैप्टर, क्या है, चैप्टर। चलिए शुरू और लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ शुरू में है CH और CH को च पढ़ दिया, ऐसे ही चेयर में पढ़ दिया। लेकिन यहाँ पर है कि ग्रीक मूल के बहुत से शब्दों में CH का उच्चारण क होता है, जो ग्रीक से है, ग्रीक से उनका ओरिजिन है, ग्रीक से जो निकल कर आए हैं, वहाँ पर हम जो है जो ये CH है उसको क पढ़ते हैं। अब ये कैसे पता चले, बस उन शब्दों को आप एक बार पढ़ लें तो समझ में आ जाता है। जैसे इनमें ये शब्द है केओस, यहाँ पर CH को क पढ़ा जा रहा है इन सभी शब्दों में। केमिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पर देखिए चैरेक्टर नहीं कैरेक्टर, चोरस नहीं कोरस, सामूहिक गायन जो होता है, गीत रहता है, उसको बोलते हैं कोरस। यहाँ देखिए कियोस का मतलब होता है अव्यवस्था, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और चैरेक्टर नहीं कैरेक्टर मतलब कि चरित्र। यह है कोरस, कोरस का मतलब बता दिया सामूहिक गायन या गीत, और यह है स्कूल, तो इसको यहाँ पर भी च नहीं पढ़ते हैं CH को। तो ये कुछ वर्ड्स है जो ग्रीक से आए हुए हैं, और यहाँ पर हम CH को क पढ़ रहे हैं। अब CH को श पढ़ने वाले देखिए, ये तो लिमिटेड है, ठीक है, इनकी लिस्ट रहेगी तो इनको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ये भी लिमिटेड है, जो CH को हम च पढ़ रहे हैं वो थोड़ी वो शब्द वो वर्ड्स ज़्यादा है, तो समझने में मुश्किल नहीं होगा प्रोनाउंस करने में। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर कैफ भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ इसको चैफ भी नहीं पढ़ेंगे। ये है शेफ या रसोइया या मुख्य बावर्ची बोल सकते हैं, उस जो कुक करता है खाना वो शेफ़ हो गया, तो उसका आपको याद रखना है। और ये है मशीन नहीं बोलते, इसको मशीन बोलते हैं। फिर ये देखें, इसको निच नहीं बोलते, निश बोलते हैं, निच नहीं निश, यानी खास जगह या कोई विशेष क्षेत्र रहता है, नीश। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको चिफॉन नहीं बोलेंगे, इसको शिफॉन बोलेंगे, शिफॉन जो कपड़ा होता है वो। यहाँ पर देखिए, इसको ब्रोचर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोशर, ब्रोशर श है। तो यहाँ पर CH को श पढ़ा जा रहा है। वो सारे स्पेलिंग्स जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो यहीं पर आपको दिखाई दे रही है, कुछ लिमिटेड रहती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोशर, ब्रोशर। फिर देखिए यहाँ पर आगे नंबर 12 पर हमारा नियम है कि G के उच्चारण के नियम। अब G का भी एक उच्चारण तो होता नहीं, अगर G के बाद में EIY रहेगा तो ज पढ़ना है, ठीक है। G के बाद में EIY रहेगा तो हम G को ज पढ़ेंगे। बाकी सभी लेटर्स में इनको छोड़कर हम ग पढ़ते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ जो ये नियम लगते ही नहीं है उन स्पेलिंग्स में, वहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये नियम बताया वैसा उस स्पेलिंग में नहीं चल रहा है, वो भी देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ए के बाद में नहीं, G के बाद में E है, G के बाद में E है, G के बाद में यहाँ Y है। इन तीनों लेटर्स में से किस में से, EIY में से, तो हम यहाँ पर G को ज पढ़ेंगे। जैसे एज, ये है एंजल, इसको एंजल पढ़ना है, एंगल नहीं पढ़ना। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, ठीक है, एंगल जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो अलग है। और ये है एज, और एंगल और एंजल दोनों की स्पेलिंग अलग होती है। इसमें देखिए, एंजल में GEL है, और एंगल में GLE होता है, ठीक है, GLE होता है लास्ट में। और वहाँ पर देखिए G के बाद में L है, मतलब EIY में से नहीं है, तो वहाँ पर G को हम ग पढ़ते हैं उस एंगल में। ये हो गया एंजल, फरिश्ता। यहाँ पर देखिए जिम है, और ये जायंट है, क्या है, जायंट। फिर है G को ग पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया AOU ऐसे याद रखें, या कॉन्सोनेंट, या फिर EIY, उन तीनों लेटर को छोड़कर हम सभी जगह G को ग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, गोल, गैप, गार्डन, तो इसको जोल, जैप, जार्डन ऐसे ज नहीं पढ़ रहे हैं, नियम पता चल गया है। तो अब आगे देख लें, गोल, गैप, गार्डन हो गया। फिर यहाँ है गैदर, अब इसको भी गैदर, गन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये तो हो गई नियम की बात। अब एक्सेप्शन क्या है
कि जी के बाद में ई आई वाई रहता है तो हम जी को ज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अपवादों में जी को ग पढ़ते हैं। ज पढ़ना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये जो स्पेलिंग्स है ये रूल को फॉलो नहीं करती। आप ये वाले स्पेलिंग्स लेकर बैठ जाएंगे कि यहाँ पर तो हम इसको जिव, ये जो जी है इसको, ये जो जी है इसको ज नहीं पढ़ रहे तो जिव क्यों नहीं पढ़ रहे, ये गिव, गैट, यहाँ गिफ्ट, गर्ल ऐसे ही पढ़ी जाएगी। एक्सेप्शन है, यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा। और वैसे भी ये बेसिक से स्पेलिंग्स है, गिव, गेट, गिफ्ट, गर्ल, ये हमेशा रोज़मर्रा के इंग्लिश में काम आती है, तो इनका उच्चारण तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। डबल जी हमेशा ग, डबल जी रहेगा तो इसको हमेशा ग पढ़ना है, कुछ भी आए इसके बाद में ग ही पढ़ना है। इसको डेजर नहीं, इसको ट्रीजर नहीं, डेगर, और ये है ट्रिगर। इस तरीके से हमारा अब लास्ट वाला नियम है नंबर 13 पे। टोटल 13 नियम जो महत्वपूर्ण नियम थे इनकी बात हुई थी, तो ये 13 है। शब्द के अंत में ये देखिए, शब्द के अंत में ये एल एफ, एल के, एल डी, एल एम हो तो कई बार एल का उच्चारण नहीं होता। ये लेटर्स रहते हैं ना एल के बाद में, तो लगभग जो है एल का उच्चारण नहीं होता, एल साइलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए एल एफ, एल के, एल डी, एल एम, तो इसको पढ़ा हमने कालफ नहीं काफ, और इसको टालक नहीं, इसको टालक नहीं पढ़ेंगे, टॉक टॉक, इसको शुल्ड नहीं शुड पढ़ेंगे, इसको बालम नहीं बाम पढ़ेंगे। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में एल के बाद में एफ है, एल के बाद में के है, एल के बाद में डी है, एल के बाद में एम है, तो हम एल का उच्चारण नहीं करेंगे, एल जो है वो साइलेंट रहेगा। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में आपने सीखे टोटल 13 इंग्लिश पढ़ने लिखने के नियम, स्पेलिंग रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो रोज़ाना की इंग्लिश में पढ़ने में आपके काम आएंगे। स्पेलिंग्स को जब लिखेंगे वहाँ पर भी आपके ये रूल्स, ये नियम काम आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।